हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काउजेस ऑफ बिजनेस रिस्क देखेंगे, यानी बिजनेस को जो खतरा आता है उसके रीजंस क्या होते हैं वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, बिजनेस रिस्क यानी बिजनेस को खतरा, काउजेस यानी किस चीज से, किस रीजन से बिजनेस को खतरा होता है वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, टोटल 4 तरह के रीजंस रहते हैं। मेन रीजंस वो क्या क्या होते हैं मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और सारे रीजंस कवर करेंगे हम आज के वीडियो में जो आपके बिजनेस को आगे जाके रिस्क होगा। सो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कॉज है दोस्तों, फर्स्ट कॉज है नेचुरल कॉज। नेचुरल के वजह से, नेचर के वजह से क्या क्या बिजनेस को लॉस होगा वो देखेंगे दोस्तों। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कॉज है नेचुरल कॉजेस। सो उसमें आता है ह्यूमन बीइंग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर द नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन, फमाइन एक्सेट्रा। सो ह्यूमन बीइंग का क्या रहता है, नेचुरल क्लाइमेट्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रहता है, या तो कह लीजिए आप कंट्रोल ही नहीं रहता। क्या आप फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप भूकंप को, अर्थक्वेक को कंट्रोल कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। लाइटनिंग यानी जो कड़कड़ाहट होती है पानी पड़ने से पहले, क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हैवी रेनफॉल की वजह से, या फमाइन यानी अकाल आ गया, यानी सब लोग भूख से मर रहे हैं, तो आपके बिजनेस का प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? इसकी वजह से भी बिजनेस को लॉस हो सकता है। दिस रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन द बिजनेस। सो नेचुरल क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, बिजनेस को बहुत ही सारा लॉस होता है। जैसे लाइफ लॉस हो सकती है, यानी जैसे अर्थक्वेक से लाइफ लॉस हो सकती है, फ्लडिंग से लाइफ लॉस हो सकती है। जो भी बंदे आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपका मेन बंदा मर गया उसके वजह से, तो आपके बिजनेस को लॉस होगा। या तो प्रॉपर्टी लॉस हो गई, जो आपका बिजनेस का जो प्लांट है, जो जगह है, बिल्डिंग है, अगर वो लॉस हो गई, वो डैमेजेस हो गए नेचुरल कॉजेस की वजह से। या तो फिर इनकम में भी आपके बिजनेस में फर्क पड़ेगा थ्रू दी नेचुरल कॉजेस की वजह से। नेचुरल कॉजेस में ये सब आता है, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल, फमाइन एक्सेट्रा। ये सब नेचर की वजह से। इसका कंट्रोल ह्यूमन बीइंग इसके ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं सकता, कर भी पाया तो चुप थोड़ा मोटा कंट्रोल कर सकेगा। सो ये हमारा था फर्स्ट कॉज, नेचुरल कॉजेस। सो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे सेकंड कॉज की तरफ। सेकंड कॉज है ह्यूमन कॉज, यानी ह्यूमन बीइंग के वजह से बिजनेस को क्या क्या रिस्क होता है वो वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सो ह्यूमन बीइंग की वजह से क्या क्या बिजनेस को कॉज होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में कौन आते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, और क्या मैनेजमेंट आता है। इनकी वजह से बिजनेस को क्या रिस्क होगा वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, वो हमारा सेकंड पॉइंट है। सो पढ़ते हैं। ह्यूमन कॉज इंक्लूड सच एज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, यानी ह्यूमन यानी जो भी आपके एम्प्लॉयज है वो आपके साथ गद्दारी करे, यानी धोखा करे, उसके वजह से बिजनेस को लॉस होगा। केयरलेसनेस करे, या तो बिजनेस में कोई जो आपके एम्प्लॉयज है वो केयर नहीं करे, या तो फिर और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, केयर नहीं करे, या तो फिर नेग्लिजेंस यानी अनदेखा करे, बिजनेस के जो भी काम होते हैं उसको लापरवाही करे। सो उससे बिजनेस को रिस्क हो सकता है। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर्स, स्ट्राइक्स, रियोट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। या तो फिर काम बंद हो गया, काम बिजनेस में बंद होता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही, करंट कट हो गया, या तो फिर एम्प्लॉयज आपके स्ट्राइक करे, रियोट्स यानी दंगे हुए आपके शहर में, या तो फिर आपके कंपनी के पास, तो भी काम बंद होता है। या तो फिर मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, आपके कंपनी में मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है, अगर वो मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं करे तो भी आपका काम बंद होता है। ये सब एग्जांपल थे ह्यूमन कॉजेस के, यानी ह्यूमन बीइंग्स के वजह से बिजनेस को क्या क्या रिस्क हो सकता है। ये सब इसके रीजंस थे, जैसे डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, ये सब इसके एग्जांपल्स थे। तो ये सेकंड कॉज था हमारा ह्यूमन कॉज। फर्स्ट हमने देखा नेचुरल कॉज, सेकंड हमने देखा ह्यूमन कॉज। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड कॉज की तरफ। थर्ड कॉज है इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी इकोनॉमी की वजह से या तो फिर पैसों की वजह से क्या क्या बिजनेस को रिस्क होता है देखते हैं। चलो, हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों। दिस इंक्लूड सर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। सो इकोनॉमिक्स कॉजेस में क्या क्या आता है, अनसर्टेनिटीज यानी डैमेजेस, जो डिमांड, कभी गुड्स का डिमांड बढ़ता है, कभी घटता है, घटा तो बिजनेस को रिस्क होता, या तो फिर आगे जाके कंपटीशन कितना बढ़ेगा मार्केट में तो बिजनेस को रिस्क होगा। प्राइजेस, प्रोडक्ट के प्राइजेस अगर गिर गए या तो फिर बढ़ गए तो भी रिस्क होगा बिजनेस को। कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर्स, कस्टमर आपके पास उधार लिए, उनके पास से पैसा आना है, कस्टमर अभी में पैसा नहीं दे रहा तो उससे भी बिजनेस को रिस्क आएगा। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बदल गई तो बिजनेस को लॉस आएगा।
मेथड ऑफ प्रोडक्शन करने का मेथड बदल गया। आप जैसे पहले क्या करते थे, वर्कर के हाथ से काम कराते थे, अब क्या है, सब मशीनरी प्रोडक्शन है। सो ये अगर आप टाइम के हिसाब से चेंजेस नहीं करेंगे तो आपके बिजनेस को रिस्क भी होगा और बिजनेस को लॉसेस का भी सामना करना पड़ेगा। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स फॉर बोरोइंग। अगर आपको बिजनेस चलाने के लिए आपको पैसा तो चाहिए होगा, सो पैसा आप लेंगे बाहर से पैसा लेंगे तो इंटरेस्ट रेट से लेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो भी बिजनेस को रिस्क हो सकता है। लेवी ऑफ हायर टैक्सेस भर रहे हो, टैक्सेस ज्यादा भर रहे हो तो बिजनेस को रिस्क होगा, लॉसेस होंगे, एक्सेट्रा आल्सो कम अंडर दिस टाइप ऑफ कॉस्ट्स एज द रिजल्ट इन हायर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। सो अगर ये सब कॉस्ट्स आएंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट देना है, इंटरेस्ट पे करना है, टैक्सेस पे करना है, अगर ये सब अगर पे करना रहेगा तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो आपको प्राइस भी ज़्यादा रखना होगा, अगर प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। सो भी एक कॉस्ट होता है बिजनेस कॉस्ट, जो होता है इकोनॉमिक कॉस्ट, जिससे बिजनेस को रिस्क आता है। दोस्तों ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब लास्ट हमारा पॉइंट है अदर कॉसेस यानी ये तीनों कॉसेस, नेचुरल कॉस्ट और ह्यूमन कॉस्ट और इकोनॉमिक्स कॉस्ट छोड़ के और कौन से रीजन है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस को रिस्क लाते हैं। सो वो आप इस पॉइंट में समझेंगे। दोस्तों देयर आर अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिक्स में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिक्स आपके कंपनी में आपके बिजनेस में इंटरफेरेंस कर रही है तो आपके बिजनेस को रिस्क होगा। मैकेनिकल फेलियर जैसे सच एज बस्टिंग ऑफ बॉयलर्स, कभी कभी हीट से क्या होता है आपके कंपनी में जो बॉयलर्स, बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है केमिकल के बॉयलर्स लगते हैं, अगर वो फूट गए तो कंपनी को भी लॉस होगा, बिजनेस को लॉस होगा, या तो फिर आपके एम्प्लॉयज़ की भी जान जाने की संभावना रहती है, और आपके बिजनेस के जो पैसे कमाते हैं, इनकम आता है, उसको भी रिस्क होता है। फ्लक्चुएशनिंग इन एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट किसे कहेंगे, एक्सचेंज रेट किसे कहेंगे, एक्सचेंज रेट यानी जैसे अब हमारा मैं प्रोडक्ट, मेरे पास बिजनेस है, मैं बेच रहा हूँ अमेरिका के सिटीजन्स को, तो वहाँ से मुझे क्या आएगा, डॉलर आएगा। सो इसे क्या कहेंगे, एक्सचेंज रेट। वहाँ से डॉलर आ रहा है, अगर मैं यहाँ से वहाँ का चीज़ खरीदूंगा तो मुझे रुपीज़ में पे करना होगा। सो इसे क्या कहेंगे हम, एक्सचेंज रेट्स। अगर हम अमेरिका को पे करेंगे, अमेरिका का डॉलर का ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा पे मिलेगा। अगर नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया को अगर हम प्रोडक्ट बेचेंगे वहाँ से हमें कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ का जो रुपीज़ का वैल्यू यहाँ पर कम है या डॉलर का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए अमेरिकन से ज़्यादा मिलेगा। सो अगर फ्लक्चुएशन होगा एक्सचेंज रेट पे तो भी बिजनेस को रिस्क होगा, विच लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। सो ये रीजंस की वजह से बिजनेस को रिस्क आता है। दोस्तों सो ये थे हमारे 4 रीजंस, दोस्तों 4 कॉजेस। एक तो देखा हमने नेचर की वजह से क्या क्या कॉजेस आते हैं, एक देखा हमने ह्यूमन बींग्स की वजह से क्या क्या कॉजेस आते हैं, थर्ड हमने देखा इकोनॉमी की वजह से या तो फिर पैसों की वजह से क्या क्या कॉजेस आते हैं वो हमने देखा। उसके बाद अदर कॉजेस में हमने देखा फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स, उसके बाद बॉयलर्स फूटने से या तो फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से, ये सब रीजंस थे एक बिजनेस को रिस्क लाने के। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों हमने क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट किया था, लास्ट एक वीडियो आना बाकी है। सो वो एक वीडियो आगे के बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम सेकंड चैप्टर के तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज़ का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।